इस बिन हम लोग एक क्योंकि ये सी प्लस प्लस जैसे ही है, लेकिन सी प्लस प्लस जैसा ऐसा कुछ ज्यादा एडिटर वडिटर वो सब नहीं करना पड़ता। हम लोग एक ऑनलाइन एडिटर है, उसको बोलते हैं jsbin.com। हम लोग उसमें करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो इसमें इसमें है ना, हम लोग पूरा वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मैं VS कोड में बनाता हूँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंसोल आउटपुट सब कुछ दिखता है। इनमें इसमें से ना बस जावास्क्रिप्ट और कंसोल खोल के रखूंगा, ताकि मैं बस ये दोनों चीज ही अभी सीख सकूं, जावास्क्रिप्ट और कंसोल। ठीक है, ठीक। तो तुम जब खोलोगे jsbin.com, इसमें लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं है। तुम इन दोनों को क्लिक कर देना, तो ये दोनों ही खुलेंगे। ठीक है। सो ठीक है सर। जावास्क्रिप्ट जो हमने C++ करी थी उसके जैसा, वैसे उसके जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी तक मैंने जो HTML और CSS किया वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थे। एक ठीक है। स्टाइलिंग के लिए होता है और HTML बस स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे वेरिएबल्स। ओके, सो वेरिएबल्स, तो जैसे C++ में भी वेरिएबल्स रहते हैं। तुम थोड़ा बहुत भी डिक्लेयर कर रहे हो तो इंटीजर, इंटीजर स्ट्रिंग वो सब ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ हाँ स्ट्रिंग हाँ हाँ। वेरिएबल्स रहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या रहता है ना, जावास्क्रिप्ट C++ इन सब से बहुत इजी रहता है। इसमें क्या ना, 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक होता है var होता है, और एक होता है लेट होता है, और एक होता है कॉन्स्ट होता है। ऐसे सो var जो है, var f, तो वेरिएबल ऐसे ही लिखते हैं C++ में भी, f नेम इक्वल टू बिंदु कर दिया मैंने, और हम्म ऐसे करके लिखते हैं इसको var f नेम। ओके, हम्म। तो ये थोड़ा कैमल के टाइप का बोलते हैं, एफ स्मॉल है एन कैपिटल है। तो हाँ। जावास्क्रिप्ट में ऐसे करके करते हैं। ठीक है। एंड और एक वेरिएबल टाइप होता है, उसको तो लेट बोलते हैं। लेट हम्म एल नेम इक्वल टू विश्वास। ओके, और उसके बाद और एक टाइप होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट बोलते हैं। कॉन्स्ट फुल नेम। तो ये खाली स्ट्रिंग नहीं, हम लोग अभी देखेंगे इसमें और कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग, नंबर। जनरली C++ में ऐसा रहता है कि ना वार नहीं रहता, इंटीजर स्ट्रिंग या कुछ रहता है। इसमें रहता है कि वार में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, हम्म। बूलियन भी डाल सकते हैं, और नंबर भी डाल सकते हैं। हम लोग वो सीखेंगे क्या है फिर। अभी ये तीनों चीज है। अभी मेरे को इसको console.log करना है। सो console.log नेम कर दूंगा मैं, और फिर सेमीकोलन भी देना पड़ता है एंड में। क्लियर हम्म। रन करूंगा। सो console.log मीन्स ये एक फंक्शन रहता है जिसे डेवलपर लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग कुछ भी कंसोल में दिखा सकते हैं। कंसोल एक डेवलपर टूल रहता है, जो कि कोई से भी हम्म। वेबसाइट में मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा तो भी ये कंसोल हाँ। खुल जाता है। ठीक है, तो मैं इसको ठीक है। इसमें डायरेक्ट रन करूंगा तो यहाँ पर भी दिखेगा, सी यहाँ पर भी दिख रहा है। इसी को कंसोल बोलते हैं। ठीक है, तो हम्म। उसके बाद ये डायरेक्टली यहीं पे दिख रहा है। अभी मैं सिमिलरली इसको नेम एल। हम्म और फुल नेम को भी कर रहा हूँ। हम्म। सो ये दोनों दिख रहा है। ठीक है, सो ये समझ में आया तुमको? हाँ, मतलब आपने एक कमांड दी। कमांड में फर्स्ट नेम लास्ट नेम में फुल नेम लिखा, हम्म और उसको कंसोल में देखा तो वो जो एक डेवलपर को जो फ्रंट पे दिखता है वो है वो। सही है। तो सिमिलरली क्या है ना, ये ऐसा है। सो वार और लेट तो लगभग लगभग सेम ही है, मतलब कि कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। कॉन्स्ट में क्या है ना, कॉन्स्ट में हम लोग यदि कभी कुछ डिक्लेयर करते हैं तो उसको फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा तो ताकि ये दिखे नहीं, जैसे मैंने HTML में कमेंट आउट किया था। सो हाँ। कॉन्स्ट नम, जैसे नम दिया, नम इक्वल टू 34। सो मैं इसको फिर से चेंज नहीं कर सकता। नम इक्वल टू 36 मैंने किया तो ये मेरे को एरर देगा, टाइप एरर। सो कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट है। लेकिन मैं इसको यदि लेट कर दूंगा या फिर वार कर दूंगा और फिर वेट हुआ है। कंसोल डॉट लॉग ऑफ नम किया तो ये चल जाएगा। हम्म तो कांस्टेंट में उसको चेंज नहीं कर सकते, लेट और वार में इसको चेंज कर सकते। ओके, सो
कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट है, वो फिक्स है, हाँ जो फिक्स है। उसने डाल दिया वो फिक्स है। हाँ थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो हाँ। कांस्टेंट कांस्टेंट ये समझ लो। सो हर लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। सो यहाँ पर भी डेटा टाइप्स होते हैं। सो जैसे ये जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास 6 डेटा टाइप्स होते हैं। सो डेटा टाइप्स बोलते हैं इनको। हम्म। क्या? 6 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। होता है स्ट्रिंग, नंबर्स, हाँ। बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। सो स्ट्रिंग, नंबर्स और बूलियन ये हर लैंग्वेज में होता है। आपका सी प्लस प्लस, सी, जावा सब में होता है ये चीज। हम्म। जावास्क्रिप्ट में ये 3 भी होते हैं, 3 भी हम लोग देखेंगे। सो हम्म। स्ट्रिंग जैसे कि मैंने ये दिया, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कोई से भी कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी दूंगा तो उसको स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, और मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, अल्फाबेट कुछ भी होगा। कुछ इवन इंटीजर भी होगा, लाइक ये 34 36 कुछ भी होगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर में होगा तो वो क्या है हाँ। अपना, वो स्ट्रिंग है। और ये नंबर है, लाइक डायरेक्ट ये नंबर है। बुलियन हाँ। होता है ट्रू फॉल्स। सो हम लोग सबका देखते हैं एक बार। सो ठीक है। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कॉन्स्ट ही लेते था, कॉन्स्ट नेम हिंदू। सो ये है स्ट्रिंग कॉन्स्ट एज 9, ये है नंबर। हाँ लेकिन हम्म। ये चीज है कि ये नहीं चेंज होता, ये अपना जावास्क्रिप्ट जो इंटरनल कंपाइलर है वही डिसाइड करता है कि अरे ये स्ट्रिंग है क्योंकि इसने यहाँ पे कोट्स के अंदर है, ये यहाँ पर हम्म। नंबर है क्योंकि कोट्स के अंदर नहीं है। नहीं तो है, हाँ। और तुम ये मतलब भी जो देखो। भी कोड्स के अंदर है वो स्ट्रिंग है। पर हम्म, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है और क्या होता है। मतलब जो भी कोड्स के अंदर डाल दिया वो स्ट्रिंग कैटेगरी के अंदर आ गया। हाँ उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, जैसे कि ठीक है। नंबर में मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हम्म। कर सकते। स्ट्रिंग जैसे किस नेम के लिए, जैसे इसमें ही है ना, नेम के लिए मैंने स्ट्रिंग दिया है, तो ये हर हाँ। लैंग्वेज में होता है स्ट्रिंग तो। हम्म। ठीक है, और उसके बाद नंबर्स है। तुमको सी प्लस प्लस याद होगा, सी प्लस प्लस में इंटीजर का अलग तरीका होता था और फ्लोट का अलग तरीका होता था। तो ये जो है ना हम्म। 5.5, ये जावास्क्रिप्ट में सब कुछ नंबर ही होता है, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद और एक होता है कॉन्स्ट। सो और एक है, उसको बोलते हैं बुलियन। सो बुलियन का हम्म। 2 ही वैल्यू होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। फॉल्स। ट्रू या फॉल्स। सो इसको बुलियन बोलते हैं, ओके। हम्म। हम्म। तो इसके बाद कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू नल, नल टाइप का डेटा होता है। और एक होता है कॉन्स्ट, लेट लेता हूँ, लेट वाई लिया। सो ये सब तरीके होते हैं। अभी हम लोग को इसका टाइप देखना है। सो ये सिंबल जो है ना थोड़ा बहुत एडवांस है और वो कोई इतना यूज भी नहीं होता, तो सिंबल नहीं बताऊंगा मैं। सो स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन, नल और अनडिफाइंड होता है। सो इसको डेटा टाइप्स बोलते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नेम वाई। रन किया। सो टाइप ऑफ एक ऑपरेटर होता है जो हमको उसका डेटा टाइप बताता है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हम्म। था कि पहला वाला स्ट्रिंग है तो उसने स्ट्रिंग बताया, दूसरा वाला हम्म। नंबर है तो नंबर बताया, तीसरा वाला भी नंबर है, भले ही ये फ्लोटिंग पॉइंट है 5.5, हम्म। हम्म। तो नंबर बताया। फिर इसका बुलियन बताया, फॉल्स भी लूंगा तो बुलियन। और अच्छा, नल और अनडिफाइंड क्या रहता है, मैं एक चीज बताना भूल गया। सो
नल और अनडिफाइंड मतलब कि इसका मतलब रहता है एम्प्टी वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं है। इस दोनों का नल मतलब मतलब जीरो। जीरो भी नहीं, जीरो भी तो वैल्यू होता है, हम्म। मतलब वैल्यू है ही नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं है। सो बस ये डिफरेंस रहता है कि जो नल जो रहता है वो हम लोग हम्म डेवलपर लोग असाइन करते हैं नल किसी चीज को। हम्म नल का मतलब होता है हम्म एम्प्टी वैल्यू। और वाई जो है ना प्रोग्राम असाइन करते हैं, जैसे मैंने किसी चीज को वाई दे दिया, लेट वाई, सो ये अनडिफाइंड चले जाता है। ओके। सो और एक चीज है नल और अनडिफाइंड, हम लोग इससे समझ सकते हैं, जैसे फिजिकल फॉर्म तुमने कोई सा भरा होगा, फिजिकल फॉर्म जो हाथ से भरते हैं, तो उसमें हाँ। कोई सा फील्ड है जो नहीं है, जैसे कि समझो मेरा मिडिल नेम नहीं है, तो हम लोग कभी हम्म। एनए लिख देते हैं। हाँ, ब्लैंक छोड़ते हैं। नहीं, दो चीज होता है, या तो मैं एनए लिखूंगा, नॉट नॉट एप्लीकेबल। एनए लिखा है हम्म। कभी? नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ते हैं उसमें। जानते हो एनए होता है? कभी सुना है एनए लिखते फॉर्म में? नहीं नहीं, नहीं सुना कभी। देखा नहीं तुमने कभी एनए लिखते फॉर्म में? नहीं नहीं नहीं, मेरे कभी नहीं पापा देखा मेरे मैंने। पापा बहुत लिखते थे एनए एनए, नॉट हम्म, एप्लीकेबल लिखते हैं। हम ब्लैंक भी छोड़ अच्छा, सकते हो ओके। और एनए भी लिख सकते हो फॉर्म में, उसको नॉट ओके। एप्लीकेबल। सो एनए जो है वो एक तरीके का हम्म, नल हो गया, ठीक है। क्योंकि नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ सामने से कि वो नॉट एप्लीकेबल है। और यदि हम्म मैंने छोड़ दिया तो उसका भी मतलब कि नॉट एप्लीकेबल ही है, क्योंकि सामने वाला जो जो भी है वो पढ़ेगा उस फॉर्म को, उसको पता चल जाएगा कि ये बंदे का मिडिल नेम नहीं है, तो इसमें ब्लैंक छोड़ा हुआ है। नहीं, ठीक है, तो ठीक है, ठीक। नल और अनडिफाइंड ऐसा ही है, कोई ऐसा फील्ड जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सब चीज जो एक रियल फॉर्म में भरते वही तो हम लोग वेबसाइट में भी भरते हैं। ठीक है, तो वैसा ही लगता है। ठीक है, हम्म। तो ऐसा है, सो नल और अनडिफाइंड ऐसा है। ठीक है, सो ये हो गया। फिर मतलब स्ट्रिंग अपन ऐसा समझ लें कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया वो स्ट्रिंग हो गया। नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर ही होना चाहिए। बुलियन यानी यस और नो हो गया। हम्म, हेलो। हाँ नल और बोलिए। अनडिफाइंड आप ऐसा, नल और अनडिफाइंड ऐसा हो गया कि नहीं है, ऐसा समझ लो आप। हाँ ठीक है। और हाँ, लेकिन लास्ट। हाँ हाँ अनडिफाइंड वैसे ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तुम भी समझ रहे होगे कि नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन ही है। हाँ। हमेशा तो ना, हमेशा तो कुछ नल करेंगे नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट वही हम्म। तीनों है। ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि जो स्ट्रिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का डेटा टाइप होता है। सो हम्म मैं कॉन्स्ट यार इक्वल टू हेलो करता हूँ। सो प्रोग्रामिंग में क्या है ना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग हम्म स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स में यदि करता हूँ, सो स्ट्रिंग के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। मैं तुमको हम्म ये लिंक दे दूंगा, तुम ये एक बार देख लेना, इसमें ट्राई योरसेल्फ भी कर सकते हैं, तो तुमको स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड्स पता चल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। सो मैं थोड़े इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ, और फिर तुम इससे देख लेना ये लिंक से। ठीक है, हाँ। तो डॉट लॉग डॉट लेंथ। सो एक मेथड है str.length। इसमें क्या है, जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना टोटल वो दे दी 16 है लेंथ इसका। ठीक है, हम्म। मतलब हर मतलब एक वर्ड एक का एक वन अल्फाबेट। वन टू हाँ हाँ। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 15 16, इवन जो ब्लैंक स्पेस है उसको भी काउंट करता है। हाँ, वो स्पेस वो भी काउंटेबल चीज है। हाँ, तो वो भी काउंटेबल चीज है। करेक्ट। तो सो स्ट्रिंग डॉट लेंथ ऐसा है। सो इसके साथ ही हम्म साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे str डॉट एक मेथड होता है टू हम्म अपर केस, ये ऐसे ही जाएगा। तो ये सब मेथड तुमको इसमें मिल जाएगा, टू अपर केस भी लाइक जैसे कि। ओके। सो टू अपर केस क्या करता है, ये जो पूरा जो है पूरे को देखो हम्म। अपर केस हाँ, में, अपर कर दिया। अपर केस ओके में ओके। चेंज कर दिया। ठीक है,
और ऐसा ही टू लोअर केस भी होता है, ठीक है। सबको लोअर केस में चेंज कर दिया, इवन ये दोनों अपर थे इसको भी लोअर में चेंज। ठीक है। तो सिमिलरली और एक मेथड होता है उसको बोलते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह भी होता होगा इसमें, मिडिल, नहीं लेफ्ट राइट सेंटर अंडरलाइन, नहीं, इसमें बोल्ड। अंडरलाइन से क्या करेंगे, स्ट्रिंग 0,7, इसमें अंडरलाइन ये थोड़ी ना कुछ वो एस्टिमेशन स्ट्रक्चर दिखाने के काम आता है, इससे बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने को काम आएगा ये। इसमें हम्म। अंडरलाइन ये विजुअल नहीं है, ये तो मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, ये तो कंसोल लॉग जो है ना वो हम्म। एक यूजर को दिखता भी नहीं है, ये तो बस प्रोग्रामर को दिखता है, ठीक है। कोडर को दिखता है, कंसोल लॉग है ना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में दिखता है असल में, ये हम्म। कोई भी नॉर्मल यूजर नहीं देखता है ये कंसोल लॉग, ठीक है। तो इसमें अंडरलाइन ठीक है। अंडरलाइन कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है, हम लोग हम्म। लेटर में देखेंगे ये चीज, ठीक है। सो तो जावास्क्रिप्ट का यूज होता क्यों है? अरे बाबू वो तुमको धीरे धीरे पता चलेगा, बहुत सारी अच्छा, चीजें ठीक है। रहती है ठीक है, ठीक है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट ही मेन है, ज्यादा लोग जो बड़े बड़े एप्स बनते हैं वो जावास्क्रिप्ट में ही बनते हैं, फेसबुक वेसबुक जैसे सारे एप्स हम्म। जावास्क्रिप्ट बगैर नहीं बन सकते। ठीक है, ओके। जावास्क्रिप्ट के बगैर नॉर्मल बहुत छोटी छोटी वेबसाइट्स बन सकती जो कि बस ऐसे ही, जिसको मतलब कि वो भी बोलते हैं, उन वेबसाइट में ज़्यादा कुछ फंक्शंस नहीं होता, जैसे कि पोस्टर वेबसाइट्स भी बोलते हैं उनको, जैसे कि जस्ट डेटा पड़ा हुआ है बस, ठीक है। जस्ट डेटा पड़ा हुआ है, उसमें कुछ इंटरेक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। जैसे कि जो छोटे मोटे लोग ऐसे वेबसाइट्स बनाते हैं, जैसे कि समझो कि कोई एक बिल्डर की वेबसाइट बनानी है मेरे को भोपाल हम्म। में, तो हम्म। मैं इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करूंगा, HTML CSS से बन जाएगी वो, क्योंकि हाँ, उसका मतलब जैसे अपन ने बनाई उसका जो थी। कंटेंट है वो हम्म। स्टैटिक है पूरा, अच्छा। कंटेंट जो है उसका स्टैटिक है, ज्यादा से ज्यादा वो साल में एक बार चेंज करवाएगा, उसका कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो जो वो पीछे से हम लोग ऐड हम्म। कर सकते हैं, तो उसमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जो जैसे जो फेसबुक वेसबुक है उसमें, जैसे कि मैं यदि फेसबुक में जाता हूँ और हम्म। मैं जैसे कि पोस्ट करता हूँ कुछ या कुछ, ठीक हम्म। है, तो वो सब जो कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक, वो जैसे तुम अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो, लॉग इन करते हो, हम्म। वो कैसा होगा, उसके पीछे तो हम्म। कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है ना, कुछ कुछ डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है वो, अच्छा। लॉग इन ओके, करते हो, ओके। वो वेबसाइट डेटाबेस में लॉगिन वो करने के लिए जावा। डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, हाँ। पहली बात, ठीक है। सो डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है तो वो वहां पर कुछ जावास्क्रिप्ट का काम आएगा, क्योंकि डेटाबेस से तुम्हारा डेटा निकालना है। फेसबुक में हम्म। जाके तुम पोस्ट करते हो अपना, हम्म। फेसबुक में जाके जैसे कि फेसबुक ही देख लेते हैं, फेसबुक में जाके हम लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं, हम्म। तो वो जैसे मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, यहाँ पे जाके पोस्ट कर रहा हूँ, हम्म। तो वो जो है उसमें क्या रहता है, एक API कॉल या सब कुछ जाता है उसमें, और उसमें फिर मेरे ही पोस्ट देखते हैं। जैसे मैं अपने उसमें आऊंगा तो मैंने जो लास्ट पोस्ट किए वही दिख रहे ना मेरे को, हम्म। हम्म। अभी तुमको तो ये नहीं दिखेंगे कि मैं अपने पर्सनल प्रोफाइल में गया तो ये कहाँ पर है, ये थोड़ी ना रेफ्रेश करने से भी ये मतलब कि रहेगा, मैं रेफ्रेश कर रहा हूँ तब भी रह रहा है, क्योंकि ये यहाँ नहीं स्टोर है, ये डेटाबेस में स्टोर है, करेक्ट, करेक्ट, मैं करेक्ट। इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ये सब डेटाबेस में स्टोर है, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक होते हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं हो सकता ये सब। मैं होम में जा रहा हूँ, मेरे को दूसरों के फीड्स भी दिखते हैं, हम्म। हम्म। और मैं यहाँ से पोस्ट भी कर रहा हूँ, तो ये पोस्ट करने के पीछे भी कुछ कम कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है, ऊपर से मैंने लॉग इन किया हुआ है, ये लॉग आउट भी कर सकता हूँ मैं, ये सब। करेक्ट। इसलिए तो ये जो बड़े वेबसाइट्स रहते हैं इसमें दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग काम करते हैं, फेसबुक फेसबुक में। सो ये हम्म। ये एक पूरा ऐप है अपने आप में, कॉम्प्लिकेटेड वो भी, ठीक है। करेक्ट। मतलब इसके लिए फिर एक कोई हार्ड डिस्क में कोई एक जगह भी रखने रखी होगी जहाँ पे ये सब पूरा सेव करके रहता होगा, डेटाबेस पर प्रोग्रामिंग वगैरह, और ऑटोमेटिक रिफ्रेश या अपडेट होती होगी। किसमें,
मतलब जैसे अ, अ, जैसे लॉगिन किसी ने लॉगिन किया, ठीक है, हम्म लॉगिन करा तो उसका आईडी पासवर्ड होगा, ठीक है, हम्म जो डेटाबेस को भी पता होगा कि इसका इस लॉगिन आईडी का ये पासवर्ड है, तो हम्म वो उसको ऑथेंटिकेट करते होंगे, ठीक है, हम्म। वो वही डेटाबेस से चेक करके फिर अपन अपना जो भी काम करना है वैसे काम किया। सो ये इतना कुछ इजी वो नहीं, जो एक छोटा सा सर्वर वर्वर नहीं होता, हाँ फेसबुक हाँ। गूगल इन सब पे डेटा फार्म्स बोलते हैं इसको, डेटा फार्म। बड़े बड़े पूरे पूरे इतने बड़े रहते कि एक सिटी के बराबर के फार्म्स रहते हैं इनके। फेसबुक में पता है हम्म। कितने लोग हैं? नहीं। 3 बिलियन लोग हैं। वर्ल्ड की आधी आबादी है फेसबुक में। मेरा एक फ्रेंड, मेरे साली के हस्बैंड का भाई फेसबुक में है, अभी लंदन में है वो। वो तो हर किसी का कोई ना कोई रहता ही है। हम्म। सो वही 3 बिलियन, तीन हम्म। सौ करोड़ लोग है फेसबुक में। तो फेसबुक इतना सिंपल चीज है नहीं। तो इनके जो फार्म रहते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। हम्म। मतलब ये है उनका फार्म। इसको बोलते हैं फार्म, एक छोटा सा हिस्सा है फार्म का। ये बड़े बड़े सर्वर्स रहते हैं। हमें जो फेसबुक के साइट पे लॉगिन करते हैं, ये डेटा यहाँ से आता है, यूएस में है ये सब सर्वर्स। हम्म। कोई भी कंपनी, इवन जो छोटी कंपनी भी है, उनके ऐसे बड़े बड़े रूम्स रहते हैं जिसमें सर्वर्स रहते हैं उनके। फेसबुक में ऐसा डेटा फार्म इन स्वीडन में कहीं पर है। हम्म। देखो, इतना बड़ा फार्म है, सर्वर है बस इसमें। वेयर हाउस टाइप का रहता है, और ऊपर से इसका मतलब कि कूलिंग देनी पड़ती है कंटिन्यूसली, ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये। हार्ड ड्राइव है ना ये सब अंदर। हाँ, हार्ड ड्राइव ही रहते हैं, लेकिन वो कोई इतना इजी नहीं है वो। हार्ड ड्राइव ही है वो सब। हार्ड ड्राइव से लग रहा है, उसमें मॉनिटर वॉनिटर नहीं रहता कुछ। जो डेटा हम्म। फार्म्स रहते हैं ना, डेटा फार्म्स हम्म। जो है, यदि तुम किसी कंप्यूटर कंपनी, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर भी जाओगे, तो उनके खुद के डेटा रूम्स रहते हैं बहुत बड़े बड़े। उसमें जो लोग बैठते हैं उनको जैकेट पहन के बैठना पड़ता है, कि उसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है। तो ऐसा है। आप तो गए होगे सर यहाँ पे। कब मैं फेसबुक में थोड़ी ना गया हूँ, मैं अपनी कंपनी की इसमें गया हूँ और क्या। हम्म। तो ऐसा है, तो इस तरीके से चलते है सब कुछ। आपकी कंपनी का डेटा बेस, डेटा फार्म कितना बड़ा होगा? मैं तो अभी कोई कंपनी में नहीं हूँ। नहीं नहीं, जब आप कर रहे थे तब। नहीं, वो सब तो छोटे छोटे होते हैं, मतलब वो तो डिपेंड करता है। मैं तो हर टाइप की कंपनी में काम किया अभी। मैं थोड़ी ना कभी गया हूँ उसमें, मतलब आधे से ज्यादा यूएस कंपनीज में काम किया, जिनका यूएस में ही रहता है डेटा फार्म। तो मैं यूएस तो गया नहीं कभी। हम्म। सभी का ऐसा ही रहता है, लेकिन फेसबुक गूगल इन सब के बहुत बड़े। तो डेटा फार्म तो ऑलरेडी मतलब हर कहीं अपन बना सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी कि यूएस में ही बनाना है। कंपनी तो यूएस की है ना। रूल्स बहुत रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन बहुत रहते हैं। इंडिया में बना दिया तो तो इंडिया में बना दिया तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। सारा गेम इसी का है। जिसके पास डेटा वो किंग। यूएस से क्यों निकालेगा डेटा? सही है। इसी को डेटा साइंस बोलते हैं। जो डेटा जो होता है ना, उसको, उससे आप इंसान जो सोच रहा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। इंसान अगले 10 साल में क्या सोचेगा उसको भी आप कर सकते हो। कभी कभी तुमने देखा होगा, पता नहीं तुमको, तुमने इतना ध्यान दिया कि नहीं। तुम जो सोचते हो ना, दूसरे दिन गूगल में वो आ जाता है, बस सोचोगे। मैं बोल रहा हूँ, इवन टच भी नहीं हाँ करोगे। होता है होता है। कंप्यूटर को तुम टच भी नहीं करोगे, जस्ट तुम्हारे दिमाग में हम्म। आएगा, वो दूसरे दिन गूगल में तुमको दिखाएगा ऐड उसका। और यदि भूल के भी तुमने ऐसे हाँ राइट सर्च होता है। सर्च कर लिया, वो तो बाय डिफॉल्ट वो तो सेव होता है हर कहीं पे। गूगल में कुछ भी से सर्च किया, हम्म। फेसबुक में कुछ भी सर्च किया, दूसरे दिन से तुमने जूते का सर्च किया, दूसरे दिन से तुम हर वेबसाइट में जाकर तुमको जूते का ही दिखेगा ऐड। हाँ करेक्ट। सही कह रहे हो, वो तो बिल्कुल वो सही तो कह रहे हो। वो तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो तो कुकीज वुकीज वाली टेक्नोलॉजी है। लेकिन आजकल हम्म। उससे भी बहुत एडवांस हो चुका है। आजकल तुम जो सोचते हो वो भी आ जाता है।
हर ये कैसे एक आता होगा सर जो हर तुम एक सोचते हैं? बंदे का इंडिविजुअल प्रोफाइल बना हुआ है, ठीक है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हर एक बंदे का इंडिविजुअल प्रोफाइल बना हुआ है। फेसबुक पर तुम्हारा इंडिविजुअल प्रोफाइल बना हुआ है। तुमको तुमको तुम्हारे बारे में जो नहीं पता है ना, वो फेसबुक को तुमसे तुम तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता है। तुम नहीं, बट एक चीज में क्या सही में क्या आपकी बिल्कुल करने सही। वाले हो अगले 5 साल में, अगले 5 साल में, वो भी पता है फेसबुक को। इसी को डेटा नहीं, साइंस। बट एक चीज वाकई में पूछने वाली, मैं मतलब मेरे मन में बहुत पहले से भी था कि अपन ने जैसे कुछ सर्च करा तो चलो ठीक है, वो कहीं ना कहीं से डेटा किसी न किसी सिंक हुआ, तो वो इधर का उधर दिखने लग गया। हम्म। और जो मैंने सोचा हम्म। कि यार इसको चेक करता हूँ यूट्यूब पे, मन में सोच रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, हम्म। और 2-4 दिन तो दिमाग में था। हम्म। अचानक याद आता था कि अरे यार इसको देखना है, पर देख नहीं पाया। तो एक दिन बैठ के देखा तो दिखने लग गया, या वो ऑटोमेटिक सामने ही आ गए यूट्यूब पे या फेसबुक पे। होता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसा होता है, इसको इसको ही तो प्रेडिक्शन बोलते हैं ना। इसको ही तो डेटा साइंस बोलते हैं ना, इसको ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। उसने तुम्हारा प्रोफाइल बना के रखा है बहुत दिनों से। तुमने भले ही मैं एक बार है ना अपने दिमाग में स्टार्टअप का सोच रहा था कि मेरे को स्टार्टअप खोलना है, लेकिन मैंने स्टार्टअप का कभी हम्म। सर्च नहीं किया था। मेरे को दूसरे दिन से स्टार्टअप का आने लगा, बस मेरे दिमाग में था वो चीज, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड कुछ वैसे चीजें सर्च करी होगी पिछले 1 साल में, जिस तुमने मेरा प्रोफाइल क्रिएट किया कि मतलब कि अच्छा इसने ऐसा ऐसा सर्च है, तो इसका नेक्स्ट मूव है कि इसको स्टार्टअप का सर्च करना है। तो वो उस तरीके से सर्च होता है। आपका हर किसी का प्रोफाइल क्रिएटेड है फेसबुक में और गूगल में। आपका प्रोफाइल क्रिएटेड है, तो आपकी पूरी जमा पत्री सब कुछ है वहां पर, आप जो भी सोचोगे वो आ जाएगा उसमें। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि वो आपको टेलीपैथी हाँ, से कुछ जान जाता है। 50% सही वो रहता है। आपका एक प्रोफाइल बना के रखता है कि, और वो फिर सब चीज को लिंक करता है। लिंक ऐसे करता है कि आपका जो है ना, जो डेटा वो एआई के थ्रू चलाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसका डेटा सेट बनता है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो। डेटा साइंस करके तुमने आजकल बहुत सुना होगा, डेटा साइंस, डेटा साइंस, इसी हम्म। डेटा साइंस बोलते हैं। तो वो हम्म। वो जो मशीन है वो प्रेडिक्ट करती है। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है जो तुम्हारे प्रोफाइल पे चल रहा है, वो प्रेडिक्ट करेगी कि अच्छा ये सोचने वाला है, बेस्ड ऑन तुम्हारे प्रीवियस चीजें। तुमने प्रीवियसली 10 डिसीजन लिए, उस एआई मशीन ने वो 10 डिसीजन उठाए, और वो प्रेडिक्ट करेगी तुम ये सोचने वाले हो, जो कि जनरली सही होगा। होता है। यही होता है ना, तो इसी को डेटा साइंस बोलते हैं ना। हम्म। ये एक अलग ही चीज है। ये भी एक बहुत अपकमिंग फील्ड है प्रोग्रामिंग की। इसको डेटा हम्म। साइंस बोलते हैं। इसकी अलग चीज में कोडिंग होती है। पाइथन हम्म। करके एक लैंग्वेज है, उसमें कोडिंग होती है। इसको मशीन क्या लर्निंग। लैंग्वेज है? पाइथन करके एक लैंग्वेज है, उसमें कोडिंग होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हाँ। डेटा साइंटिस्ट, सो मशीन लर्निंग बोलते हैं इसको। मेरी साली वो पाइथन में कोडिंग करती हाँ, तो ये फेसबुक वेसबुक में सब यही लोग भरे हुए हैं, बहुत फेसबुक गूगल में भरे हुए डेटा साइंटिस्ट लोग, और पीएचडी करना पड़ता है उसके लिए। है। ठीक है, तो चलो हम लोग भी अभी देखते जो बचा है। सो ये सबस्ट्रिंग जो है, ये सबस्ट्रिंग निकाल देती है, मतलब कि 0 से 7 तक की सबस्ट्रिंग। सो कुछ भी चीज़ ना 0 से स्टार्ट होती है। सो 0 से लेके 7 9 तक तक। दिया उसने, सबस्ट्रिंग हेलो जे करके दे दिया। अभी और एक चीज देखेंगे, str डॉट, और एक है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स जावा। सो ट्रू आ रहा है, तो इसमें देगा कि इंक्लूड्स मतलब कि ऐसे स्ट्रिंग में जावा करके वर्ड है कि नहीं। हाँ हाँ है, हाँ। सो करेक्ट। ट्रू देगा। सो यदि मैं इसको कोबोल करता हूँ तो ये फॉल्स देगा। फॉल्स देगा, ठीक है। ठीक है, कोबोल करता हूँ तो इसमें फॉल्स दिया। हम्म। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। सो हम्म। सिमिलर स्ट्रिंग से और एक और दो चीज़ें होती है, मैं उतना बता देता हूँ। सो स्ट्रिंग जैसा ही अभी और दो डेटा टाइप्स होते हैं जिसको प्रिमिटिव नहीं बोलते, लेकिन वो किसी भी लैंग्वेज
दूसरे लैंग्वेजेस में भी होती है। एक होता है अरे बोलते हैं, ठीक है, एक को अरे बोलते हैं, कॉन्स्ट लैंग इक्वल टू। सो अरे में ये स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का देते हैं, और इसके अंदर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। सो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते हैं। ओके, जावा स्क्रिप्ट सी प्लस प्लस, सो कुछ भी दे दिया। और इवन नंबर और बूलियन स्पेशल भी ले, कैरेक्टर। बूलियन भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ लैंग मैंने किया। सो ये इसी तरीके से दिखता है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट टाइप से रहता है इसको। ये सी प्लस प्लस में भी होता है, तुमको याद होगा तो ये सी प्लस प्लस में होता है कि अरे यार जीरो इंडेक्स, ये जीरो इंडेक्स से चालू होता है। जैसे कि मैं इसको ये करूंगा तो लैंग ऑफ जीरो, सो ये लैंग ऑफ जीरो करूंगा तो जावास्क्रिप्ट दिखेगा, लैंग ऑफ टू करूंगा तो तो सी सी प्लस प्लस प्लस। प्लस दिखेगा। सो ये इस तरीके से चलता है जीरो इंडेक्स। और ये भी तुमने पढ़ा होगा पहले कि एरे में यदि मेरे को कुछ पुश करना है तो एक पुश करके मेथड होता है, ये बहुत कॉमन है, सी प्लस प्लस में हर कोई पढ़ता है, पुश लैंग डॉट पुश और समथिंग लाइक पास कल करके मैंने किया। ओके, सो उसके बाद फिर से मैं ये कंसोल लॉक करूंगा। सो ये देखो एंड में पास्कल पुश हो गया। सो पुश करके एक मेथड होता है जिससे मैं कुछ नया एलिमेंट उसमें डाल सकता हूँ। ओके, ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो सेम वैसे ही और एक होता है पॉप, होता है एक लैंग डॉट पॉप, खाली ये इसमें इसमें जाता है, ठीक है। दो बार चलाऊंगा मैं असल में, ये मैंने ऊपर चला है, पहले चला है क्योंकि असल में फाइवर ट्रू को मैं इसमें क्या होता है एंड से डिलीट करता है, तो मैंने ऊपर चलाया तो ऊपर से हम कोड हमेशा ऊपर से नीचे चलता है, तो पॉप किया मैंने इसको। सो ये देखो ये जो है ना ये वाला, ये इससे आ रहा है। सो इसने फाइबर ट्रू को हटा दिया, पॉप मतलब रिमूव करना है को बोलते हैं पॉप करना, और उसके बाद इसने पास्कल को पुश किया तो अभी मेरा फाइनल जो है ना वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। नहीं, ये लैंग समझ में नहीं आया सर मेरे को। पॉप समझ में नहीं आया। पॉप समझ में नहीं आया? हाँ, लैंग डॉट पॉप ने क्या करा? दो बार आपने कमांड डाली तो चलो इसने। ये मैं कमेंट कर दिया, हम्म, ये दोनों भी मैंने कमेंट कर दिया। सो पहले मेरा जो अरे है ना इसमें इतना कुछ है, अभी ठीक है। मैंने लैंग डॉट पॉप करता हूँ तो एंड से रिमूव हो जाता, तो एक रिमूव हुआ, ट्रू। हाँ ठीक है, ओके फिर ओके। दूसरा वाला रिमूव हो गया, और अभी मेरे को बस इतना सा बचा। अच्छा, जितनी बार लैंग डॉट पॉप डालेंगे पीछे से एक एक हटता जाएगा। हाँ ठीक है, तो एक ठीक दो है। तीन चार पांच, पांच बार डालूंगा तो कुछ नहीं आएगा। सही बोला। सिर्फ दो ब्रैकेट्स आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम्म जितना करूंगा उतना डिलीट होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, राइट है। तो ऐसा ही हम्म एरे के भी ना मेथड्स होते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग के मेथड्स देखे थे वैसे हम्म एरे के भी मेथड्स होते हैं, और जनरली सेम टाइप के मेथड्स ही होते हैं। कंसोल डॉट लॉग सिमिलर ऐसे ही रहते हैं जैसे ये मैंने किया था ना, तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसके जगह लैंग डॉट इंक्लूड्स जावा ट्रू दिया वैसे ही। लेकिन ये क्या है ना, ये मतलब कि ये एलिमेंट को देखता है, वो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग पे असल में एरे ही रहता है, तो स्ट्रिंग में एक एक वर्ड को देख रहा था, इसमें एलिमेंट को देखेगा। सो यदि मैंने इधर फिर से वो बोल दिया तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है, सेम हम्म है।
सो अगेन मैं तुमको एक अरे मेथड्स करके दी मैं। सो अरे के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तुम एक बार देख लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूछ लेना बाद में। So, देखो ये मेरे को ऐड आ रहा है, ये उसी हिसाब से आ रहा है मेरे को ऐड, समझे। ये ऐसी साइट्स में बहुत ऐड आते हैं, मैंने अभी मोंगो डीबी को कुछ किया था तो उस हिसाब से आ रहा है, ये तो खैर तुमको पता ही होगा। ठीक तो है। अभी जो लास्ट चीज होती है और एक इसमें आज के क्लास के लिए वो हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट्स। सो अरे टाइप का और एक चीज होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स में क्या रहता है, कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू, इस टाइप का नोटेशन रहता है, कर्ली ब्रैकेट नोटेशन रहता है, इसमें की वैल्यू पेयर रहता है, ठीक है। कॉमा रहता है उसके बाद लास्ट इक्वल टू, और तो इसमें क्या रहता है, मतलब कि अपना इस तरीके से रहता है, की वैल्यू पेयर रहता है और एरे में एक के बाद एक रहता है। इसमें जो की रहता है ना, वो हमेशा स्ट्रिंग रहता है, ये हमेशा स्ट्रिंग रहता है, भले ही मैं सिंगल कोट्स में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा स्ट्रिंग रहता है। लेकिन जो ये वैल्यू रहता है ना, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कि स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन जो ये तरफ जो रहता है ना, लेफ्ट तरफ में, ये हमेशा स्ट्रिंग रहता है, भले हम लोग स्ट्रिंग को कोट्स में नहीं शो करते, लेकिन स्ट्रिंग रहता है। और ये जो रहता है अपना, मतलब कि यूनिक रहता है ना, एफ नेम में 2 बार नहीं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या है ना, सबसे कॉमन नोटेशन रहता है जिससे हम लोग एक्सेस करते हैं, उसमें क्या, अरे को हमने ब्रैकेट नोटेशन में जीरो वीरो डाल के एक्सेस कर देते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक्सेस करते हैं पर्सन डॉट एफ नेम करके, जैसे मैंने किया तो ये मेरे को नवेंदु देगा, वैसे ही तो पर्सन, पर्सनल डॉट एल नेम। हाँ जैसे डेवलपर किया तो ये मेरे को ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सो हम लोग एक का, बार ऑब्जेक्ट्स दोबारा बताएंगे सर वापस से, मतलब क्यों यूज होता है ये? सो ये है ना, ऑब्जेक्ट्स और एरे दो डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तब हमको और अच्छे से पता चलेगा। बस ये रहता है कि अरे में देखो एक सीक्वेंशियल टाइप से स्टोर कर रहा हूँ मैं सब कुछ इस तरीके से। सो ठीक है। ये मतलब ये इनलाइन है, ऐसा समझ ले, ये एक लाइन इनलाइन में। इनलाइन 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 नहीं, इनलाइन उसको भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनलाइन उसको भी कर सकते हैं, उसका कुछ और लिखने का तरीका है। ठीक है। इसको भी एक के बाद एक कॉमा लगा के कर सकता था, कुछ नहीं। इसमें ये रहता है कि इसमें ना जो रहता है ना, की वैल्यू पेयर बोलते हैं इसको, एक एक की है और एक वैल्यू है, की है वैल्यू है, की वैल्यू रहता है इसमें, की वैल्यू पेयर रहता है इसमें। और इसमें जो रहता है ना, मतलब कि ऐसे तो मुझे दिख ही रहा है ना, एक ही वैल्यू है बस, की हाँ वैल्यू। मतलब ताला चाबी कह लें अपन उसको। हाँ इसमें की वैल्यू पेयर है, की एफ नेम है, उसका वैल्यू न बिंदु। लेकिन इसमें क्या है ना, सीक्वेंशियल में, हाँ ऐसे बोल सकते, सीक्वेंशियल में स्टोर कर रहे हैं और हम लोग इसको एक्सेस कर रहे थे इस तरीके से, ऑर्डर में। हाँ और जो समझ गया, एरे रहता है इसमें ना, एक एरे थोड़ा ताले। बहुत स्ट्रिंग टाइप का ही रहता है, एरे और स्ट्रिंग में मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट थोड़ा एक डिफरेंट ही है। ऑब्जेक्ट में एक ताले की एक ही चाबी है। हम्म, ठीक है। और अरे में एक ताले की मल्टीपल चाबी है, ऐसा समझ लिया। नहीं 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 नहीं। हम्म, ऐसा नहीं है। अब जैसे ऑब्जेक्ट में एफ नेम के आगे आपने नविंदु लिखा है तो नविंदु ही आएगा। हम्म, लास्ट नेम विश्वास लिखोगे तो विश्वास आएगा। ठीक है। डेवलपर के आगे आपने ट्रू लिखा तो ट्रू ही देगा, अगर आप कंसोल में कंसोल डॉट लॉग करके डेवलपर डालेंगे तो।
तो जो इसके आगे एफ नेम के आगे जो लिखा होगा वो आ जाएगा। अभी आप डेवलपर के आगे अगर एड्रेस लिखोगे, आप भोपाल डालोगे तो एड्रेस डालोगे तो सिर्फ भोपाल ही आएगा। हाँ, तो उसका वैल्यू है ये। हाँ, ये उसका वैल्यू है, ये लॉक का की है, ये की हाँ का लॉक ही है, की ऐसा का कह लॉक ले। है, ऑब्जेक्ट को तुम सही समझ रहे हो, लेकिन अरे की का लॉक नहीं है ना, अरे में वैसा कुछ नहीं, अरे में बस जस्ट एक अरे समझो, में आइए, वापस से आइए अरे में। अरे में मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट समझो कि एक पाइप है, उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट बॉल डालते जा रहा हूँ और बॉल एक ही ऑर्डर में निकलता है। एक पाइप है मेरे पास, अब मैं पुश और पॉप भी तो वैसे ही कर रहा था ना, हाँ पीछे ठीक से है, ठीक है। पीछे से डाल रहा था, पीछे से ही निकाल रहा था। अरे में जनरली सब कुछ पीछे से ही डलता है, पीछे से ही निकलता है। ठीक है, समझो कि एक पाइप है, वो सामने से बंद ही है, मैं उसमें बॉल डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, वो निकलेगा भी पीछे से, डलेगा भी पीछे से, ठीक है, राइट है। है ना। और हम्म। ये की वैल्यू है। सो हाँ ठीक है, ठीक है सर, क्लियर अभी। ठीक है ना फिर। सो हम्म। हम लोग फिर अभी ट्यूसडे को मिलेंगे ना। ठीक है सर।